जैन। मैं यहाँ पर यहीं बॉर्न हुआ था, बॉर्न ब्रॉट अप यहीं। फिर आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई करी, फिर विदेश गया अमेरिका, वहाँ पर जॉब करी। फिर यहाँ आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया अपने भाई के साथ, वो भी आईआईटी दिल्ली से ही है। हम टेक्नोलॉजी के लोग हैं, प्रोग्रामिंग आती थी, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। अपनी गैरेज से कंपनी चालू करी थी, आज यूनिकॉर्न है राजस्थान से। हमारा कार देखो एक पोर्टल है, इंश्योरेंस देखो है, बाइक देखो, ये सब हम लोगों ने बनाया है। सचिन जी सर, बिल्कुल। मैं मूलतः विजयनगर से हूँ। मेरा ददियाल विजयनगर रहा और ननिहाल पाली रहा है। लगभग अपनी एजुकेशन के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने अपनी पढ़ाई की, तो उसके लिए मैं जयपुर आया। अब मैं जयपुर ही रहता हूँ और गिफ्टिंग के क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट भी था, तो हम लोगों ने इंडिजीनियस चीज़ें, मतलब जो लोकल चीज़ें हैं, अभी जैसे लोकल फॉर वोकल के बारे में अब काफ़ी बात हो रही है, और पिछले 10 साल से हम लोग इंडिजीनियस चीज़ें, जो लोकली चीज़ें हैं, उनको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, उसमें इनोवेट करते हैं और फिर हम उसको ग्लोबल मार्केट में लेके जाते हैं। जैसे हम राखी की बात करें तो राखी भी आप देखिए पूरी चाइना से आ रही थी, और उसके अंदर आप देखिए प्लास्टिक और मेटल से बनती थी, अगले दिन वो वैसे भी कचरे में जाती थी। तो हमने उसको सीड राखी, हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि राखियों में हमने सीड डाले, तो आज वो पूरा ग्लोबली एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उस चीज़ को। और उसी तरीके से मेरे को लगता है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो पृष्ठभूमि रही हम मतलब जैन फैमिली से हैं हम, तो हमेशा एक होता है कि हम लोग समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने बिजनेस को बिल्ड करने के साथ में मैं आगे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करूँ। तो पिछले 10 साल से लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ में रूबरू मैंने जाके सेशंस, वर्कशॉप, अवेयरनेस के बारे में बात की है, इनोवेट किया है। और लगभग अभी 1000 से ज़्यादा वुमेन्स हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो आर्टिजन्स हैं, तो उनको हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं अपनी फाउंडेशन के द्वारा, और फिर उनके साथ हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं और फिर हम उस चीज़ को ग्लोबल मार्केट की तरफ लेके जाते हैं। बहुत अच्छा है ये, मैंने देखा, मेरे को काफी कर रही है, कार्ड देने आए थे मेरे को 1-2 साल। जी, परी चौधरी सर, मेरा नाम परी चौधरी है। मेरा एक वुमेन्स वेयर का स्टार्टअप है, 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट जनरेशन, एंड उसके बाद मैंने 3 और ब्रांड्स लॉन्च किए लास्ट 8 इयर्स के अंदर। श्वेता चौधरी जी। जी नमस्कार सर। सर मैं आर्किटेक्चर की डॉक्टरेट हूँ और प्रोफेसर हूँ। पूरे भारत देश में महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी मैंने पढ़ाया है अलग अलग कॉलेजेस में, पर मूलतः जयपुर से हूँ। मेरे पिताजी और पूरी फैमिली बिजनेस से ही थी। हम लोग कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में काम किया था, इसलिए मैंने आर्किटेक्चर भी चुना। बट हमेशा से मेरी इच्छा थी अपने नॉलेज को बिजनेस में कन्वर्ट करने की, तो मैंने अपना डिज़ाइन सेंटर शुरू किया था, जहाँ पे डिज़ाइन एजुकेशन सेंटर फॉर डिज़ाइन एक्सीलेंस के नाम से हमने शुरू किया। मोहित यादव जी। नमस्ते सर, मेरा नाम मोहित है और जयपुर से ही पढ़े वाला रहा हूँ यहाँ पे। आमिर की तरह मैंने भी अपने छोटे भाई के साथ एक कंपनी शुरू की 4 साल पहले। हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, ब्रांड है मिनिमलिस्ट, और हम खुद ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं यहाँ पे। तो सीतापुरा में एक प्लांट है, आज 800 लोग हैं कंपनी के अंदर। वेरी प्राउडली सर 2 साल से हम 12 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सो टेकिंग मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। जयपुर रक्स करके कारपेट्स, तो हम लोग करीब 40,000 लोग काम करते हैं कंपनी के लिए, घरों में, गाँव में बैठे बैठे। आसपास काफ़ी गाँव में मैन्युफैक्चरिंग है और बीकानेर में सारा धागा वगैरह बनाते हैं। तो पहले हम लोग खाली एक्सपोर्ट करते थे, तो करीब 100 देशों में बेचते हैं, और अभी इंडिया में भी करीब 10 दुकानें हैं हमारी, तो अभी इंडिया में बेच रहे हैं। तो पार्लियामेंट से लेकर, मतलब मोदी साहब भी पर्सनली पापा को गुजरात में कई बार इनवाइट कर चुके, गुजरात में भी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग। तो उन्होंने जब मिलाए थे पहली बार, तब ये बोले आप वो कर रहे हो जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था, आपको क्या चाहिए आप बताओ। तो काफ़ी, मतलब औरतों से 90% औरतें हैं जो काम करती है घर बैठे बैठे। तो हमने अभी ग्लोबली कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से बहुत कम ब्रांड्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबली, और ब्रांड बनाया बाहर, तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं हम। व्हाइट हाउस में हमारा कार्पेट है, ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट के घर पे है, घाना के प्रेसिडेंट के घर पे है, स्वीडन के प्रेसिडेंट के घर पे है। मतलब दुनिया में जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और एक तरफ गांव में औरतों के साथ जुड़े हुए हैं। तो वाल है, बॉर्न और ब्रॉट अप इन सांगानेर जयपुर, और मेरा जो मतलब माई सेल्फ इज 3rd जनरेशन में एग्री प्रोडक्ट में। तो मेरे पिताजी की चांदपुर अनाज मंडी में दुकान थी, बट मेरा उस ट्रेडिशनल बिजनेस में तो इंटरेस्ट था, बट उस तरीके में इंटरेस्ट नहीं था। तो उस सोच को लेके मैं 98 में दुबई चला गया। 10 साल एज ए प्रोफेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में काम करने के बाद में 2009 से मैंने अपना व्यापार चालू किया, और पूरी दुनिया में 50 देशों में घूमने के बाद जब देखा कि हमारे जो किराने के जो चावल चीनी का जो काम है, तो सामान तो वही है बट तरीका अलग है।
ठीक है, यानी कि सिंगल ब्रांड के अंदर ही मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे खुली चीज़ें यहाँ बिकती है। तो उस विजन को लेके मैंने 2018 के अंदर यहाँ किराना किंग की स्थापना की, और किराना किंग नाम को खोजने में भी उसमें 1-2 साल लगे मेरे को बेसिकली। और उसी सोच के साथ मैंने कंटिन्यूस यहाँ 6-7 साल से काफ़ी मेहनत की, और पिछले 1 साल से मैंने अपना पूरा बिजनेस का फोकस ज़्यादा इंडिया के अंदर किया है। और अभी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम काफ़ी सारे चावल, चीनी, बेसिक स्टेपल्स जो चीज़ें खुली बिकती है उनको हम मैन्युफैक्चर से सोर्स करके हमारी सेंट्रलाइज पैकिंग रीपैकिंग यूनिट के अंदर कंज्यूमर पैक से लेके बल्क पैक तक पैक करके पूरे राजस्थान के अंदर होलसेलर चैनल के अंदर थ्रू बेचते हैं। तो हमारा सोचना ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में सरकार बहुत सारी योजनाओं को सब्सिडीज दे रही है, बट व्हाट अबाउट द मार्केटिंग? और मार्केटिंग इज ऑल माइंड शेयर। लोगों के दिमाग में जगह बनाना आसान नहीं है, और आज माइंड शेयर इज द मार्केट शेयर। जितने लोगों, इसीलिए हमने उसको एग्रीगेट किया है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में पैसा नहीं लगाएंगे, वो ऑलरेडी इंडिया में काफी सारी है, बट हम मार्केटिंग में पैसा लगाएंगे, जो अपने आप में एक जज्बे वाला काम है। तो वो सोच को हमने मूर्त रूप दिया है, और ये कहकर बड़ी खुशी है कि फिजिकली हम राजस्थान में है, बट डिजिटली अक्रॉस इंडिया है। अच्छा शिवपुरी जी। मेरा नाम अक्षय शुक्री है, मैं जयपुर से हूँ। तो मैंने सादा स्टार्ट किया था। मैं और मेरे को फाउंडर, हम दोनों 25 साल से दोस्त हैं। जब तक 4 साल के थे तब से हम लोग दोस्त थे। तो ये हमारा सेकंड बिजनेस रहा। तो थॉट ये था कि लाइफ सिंपल होनी चाहिए। इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप मेनू देखते हो, देयर आर सो मेनी चॉइसेस एंड देयर इज सो मच कंज्यूमरिज्म कि हर ब्रांड आपको कुछ बेचना चाहता है बाय थ्रोइंग सो मेनी ऑप्शंस। तो हमने सोचा कि रोटी, कपड़ा, मकान, एक 3 ऐसी चीजें हैं जो टाइमलेस है, जिनका कंजम्पशन कभी खत्म नहीं होगा। तो कपड़े से हमने स्टार्ट करा, एक 100 फीट के गैराज से। तो हमने एक प्रोडक्ट बेचा, एक प्रोडक्ट जो हमारा कॉटन पैंट का था, हमने उससे स्टार्ट करा। फर्स्ट ईयर वी डिड 3 करोड़ ऑफ रेवेन्यू जस्ट फ्रॉम वन प्रोडक्ट। एंड वहां से फिलोसफी में कॉन्फिडेंस आया कि हम 12 से 13 प्रोडक्ट ही बनाएंगे, जहाँ पे हम क्वालिटी पे फोकस करें, जहाँ पे इंसान को बार बार खरीदना ना पड़े। तो उसी एथोस को सिंपल एंड ड्यूरेबिलिटी एंड प्राइस वाइज उसको अफोर्डेबल बनाना, 700 से लेके 2000 की रेंज में। हमने 4 साल में हम मोर देन 10 लाख वार्डरोब्स में है नाउ। टिल नाउ वी जस्ट बीन वुमेन फर्स्ट, बट हमने मेंस भी लॉन्च करा है 1.5 महीने पहले। एंड 4 स्कूल्स में इवन दे हैव अडॉप्टेड अस एज देयर वार्डरोब्स फॉर टीचर्स। एंड हम चाहेंगे कि सर हम पार्लियामेंट तक पहुंच पाए। नमस्ते सर। मैं यहीं जयपुर में ही पढ़ा बड़ा हूँ। जन्मभूमि भी यही है, कर्मभूमि भी यही है। बचपन से बिजनेस की बातें होती थी घर में, बिजनेस फैमिली से यूँ, तो मुझे लगा बिजनेस ही करना चाहिए, और वही समझ में आता था। जहाँ लोग सोचते थे अरे यार क्या करें क्या करें, तो मुझे बिजनेस से समझ में आते थे, तो मैंने वही किए। तो जो मेरा बिजनेस है, हम उसमें क्या करते हैं कि जो पुराने गैजेट्स होते हैं, आईफोन्स, मैकबुक्स, फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स, हम उनको खरीदते हैं, सही करते हैं, उनको वापस यूज़ करने लायक बनाते हैं, और मार्केट में वापस हम उसको सर्कुलेट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी की तरफ ये हमारा एक कदम है, और पूरे इंडिया में हम सेल करते हैं हमारी वेबसाइट से एंड हमारे सोशल मीडिया से, और अभी तक सही चल रहा है सर बस। एंड इट्स एन ऑनर टू सिट विद यू एंड फेलो एंटरप्रेन्योर्स। मैंने CS लॉ किया हुआ है, और पढ़ाई करने के बाद EY में जॉब किया था, बिग 4 में जॉब करके फिर फाइनली खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया। पहले कुछ अलग स्टार्टअप स्टार्ट किया था। पहला स्टार्टअप नहीं, वो पहला स्टार्टअप मैंने भेज दिया था सर। फिर जो दूसरा किया वहाँ सारे पैसे डुबो दिए, और ये तीसरा स्टार्टअप है। अब इस स्टार्टअप में सर हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक फिनटेक बनाया। लेकिन मैंने देखा है और सुना है, जो डूबता है वो उसी तेजी से उड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। जिस बिजनेस में घाटा जाता है, अगला जो बिजनेस आता है वो उससे कई ज्यादा प्रॉफिट दे जाता है। सही है या गलत है? करेक्ट है, हमारे केस में भी सही है। इसीलिए मैंने कहा है आपका। तो हम क्या कर रहे हैं सर, आज की पूरे इंडिया के जितने भी प्रॉपर्टी है, डेटाबेसेस है, उनसे इंटीग्रेट कर लिया हमने, और वन भारत वन API बना दिया कि अगर आज किसी भी बैंक को किसी भी किसान को लोन देना है, तो वो अलग अलग स्टेट से जुड़ने की जगह सिंपल एडवाइस का API यूज करके उस किसान को लोन दे सकते हैं 3 मिनट में, जो पहले कुछ हफ्ते और महीना ही लग के लोन दिया जा रहा था। लगभग 23 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हो चुका है हमारे API से, और आप समझिए दिन के 15,000 फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है लगभग आज के दिन फ्रॉम दैट API। राजस्थान में लगभग 2.25 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है उसके वजह से। उनको
को इंस्टेंट लोन्स मिल गए और इंस्टेंट रिन्यूअल्स मिल गए हैं। नाबार्ड हमारा एक स्टेक होल्डर है एंड आईसीआईसीआई बैंक भी स्टेक होल्डर है। आईसीआईसीआई बैंक लगभग 4% होल्ड करता है और नाबार्ड 10% होल्ड करता है। डॉक्टर नीलिमा मिश्रा है और मैं फाउंडर और सीईओ हूँ क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स की। सर ये हमारा जयपुर में ही स्टार्टअप है, मेरा और मेरे हस्बैंड भुवनेश मिश्रा का। मैंने पीएचडी रोबोटिक्स में ही करी है जयपुर से ही। मूल मेरा कोटा है सर, बट ससुराल मेरा जयपुर ही रहा। तो हम लोगों ने जो रोबोटिक्स है वही मेरा रिसर्च थोड़ा ज्यादा विजन रहा और रोबोटिक्स एक नया एक फील्ड था। तो 2019 में सर हमने ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया था जो 100% इंडियन रोबोट था, सोना 2.5। बट उसके बाद 20 में पैंडेमिक आ गया था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम पिच कैसे करें और किसी को कैसे समझाएं, क्योंकि हमारा विजन रोबोट में ये रहा है सर शुरू से कि ऐसी जगह है जहां पर लाइफ रिस्क ज्यादा हो वहां रोबोट काम में लिए जा सकते हैं। बट वो समझाने के लिए पैंडेमिक ने बहुत सारे वर्ड्स दे दिए हमें, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, पैंडेमिक, डेंजर, डिजास्टर, है ना। तो उसने हमें थोड़ा हेल्प करा। हमने हमारा फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट सर एसएमएस हॉस्पिटल में, जो उस समय आइसोलेशन वार्ड का हब था, वहां पे हमने वॉलंटी लगाया था। उससे हमें थोड़ी मार्केटिंग रीच मिली। उसके बाद हमें गुजरात से कॉल आया कि आप अगर यहीं बना रहे हैं रोबोट इंडिया में तो हम उसको जरूर अडॉप्ट करेंगे एलएनटी से। तो उन्होंने सर मोर देन 32 रोबोट्स अलग अलग सीएसआर एक्टिविटी के अंदर गुजरात में लगाए, देन मुंबई में, देन एलएनटी ने ही हमारे से रोबोट लेके एक्सपोर्ट भी करे सऊदी अरब में, मेक इन इंडिया रोबोट के नाम से। और जो हमारा विजन था डिजास्टर के लिए, फ्रंटलाइनर के लिए, तो हमारा विजन था सर डिफेंस रोबोट। तो हमने जो भी मेहनत करी, हम फर्स्ट जनरेशन है, बूटस्ट्रैप हमारा है स्टार्टअप, तो हमने जो भी मेहनत करी वो डिफेंस रोबोट बनाने के लिए करी सर। और आज हम सक्सेसफुली अपना डिफेंस रोबोट लॉन्च कर चुके हैं। इवन अभी सर श्रीनगर में रिसेंटली एक एक्टिविटी हुई थी सर, जिसमें 3 आतंकवादियों को मारने के लिए यूजीवी की भी हेल्प ली गई। वो यूजीवी हमारा जीना रोबोट था सर, तो वहां ड्रिल के लिए गया था। और सर पूरा इंडिजीनियस रोबोट है, डिजाइन डेवलपमेंट भुवनेश करते हैं मेरे हस्बैंड। अभी राइजिंग राजस्थान हो रहा है, उसमें हमें जो आगे बढ़ने का और मौका मिल रहा है ना सर, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। क्योंकि हम कई बार ये बात करते थे मैं और मेरे हस्बैंड कि हमने राजस्थान के अलावा रोबोटिक्स को लेके बाकी स्टेट्स में बहुत काम कर रहे हैं सर। तो और हम राजस्थान में यहीं बना रहे हैं, हमारा हब यहीं फैक्ट्री है सीतापुरा में, वहीं रोबोट्स बन रहे हैं। हमारी खुद की गाड़ियां हैं, जहां भी इंस्टॉलेशन होती है हमारी ही टीम जाती है। हम पूरा अपने यहाँ से देखे, चैनल पार्टनर्स हैं आगे सर्विस और उन सबके लिए, बट राजस्थान से ज्यादा हमने बाकी स्टेट्स में काम करा है। तो ये जो राइजिंग राजस्थान साल की शुरू में ही आ गया है, इससे हमें भी बहुत उम्मीद है कि हम रोबोट्स को लेके राजस्थान में भी बहुत अच्छा ही करेंगे। मेरा नाम चित्रा गुरनानी डागा है, जयपुर में ही पली बड़ी हूँ। उसके बाद मैं अहमदाबाद गई धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट में बीटेक करने। उसके बाद मैंने बेंगलोर में टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम किया। उसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में एमबीए करने गई, और वहाँ पे जब तक एमबीए ख़त्म हुआ मन बना लिया था कि खुद का काम करना है। तो काफ़ी बड़े पैकेजेस आए, लेकिन मैंने साइन ऑफ करके अपनी स्टार्टअप स्टार्ट की, थ्रिलोफीलिया। सो थ्रिलोफीलिया का मतलब है लव विथ थ्रिल, घूमना फिरना, मस्ती करना, एक्टिविटीज़ करना, एक्सपीरियंसेस करना। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, फूड। हमारे पास सब तरह के लैंडस्केप्स हैं, फ्रॉम माउंटेन्स टू ग्रीनरी टू बीचेस टू डेजर्ट्स। सो अनेक एक्सपीरियंसेस हैं इंडिया में जिनको हम डिजिटलाइज करते हैं, सबको ऑनलाइन लाते हैं। छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं अलग अलग कोनों में जो ये एक्सपीरियंसेस डिलीवर करते हैं। ऐसे लगभग 10,000 से ज़्यादा ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म पे हैं। इन लोगों को करोड़ों का बिजनेस हर महीने जाता है, और 100 मिलियन से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं और ये एक्सपीरियंसेस एक्टिविटीज़ बाय करते हैं प्लेटफॉर्म से। हम बेंगलोर में थे 2011 से 2016 तक। 2016 में हमें लगा कि अब वापस जयपुर आना चाहिए और यहीं पे करना चाहिए। तो 2016 में हम जयपुर आए, 15 लोगों की टीम से यहाँ स्टार्ट किया। आज लगभग 900 से ज़्यादा लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो कि ऑफिस हेडक्वार्टर्ड इन जयपुर है। तो 2016 में हमने कोडिंग करिकुलम लॉन्च किया, पायलट प्रोजेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस का। सीकर से हमने ये चालू किया। सीकर में हमारी खुद की एक स्कूल है यूरो इंटरनेशनल, वहाँ से चालू किया, और 2018 तक हमने पायलट रन किया 8 स्कूल्स में। 2020 तक हम 49 स्कूल्स में काम कर रहे थे, लेकिन कोविड आ गया, और कोविड आते ही स्कूल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो कई बार हमारे साथ ये उतार चढ़ाव आए कि कंपनी बंद करनी पड़ेगी, लेकिन 2020 में
राजस्थान सरकार का ही वेंचर कैपिटल फंड है RVCF, उनसे हमें फंडिंग मिली और हमने B2C चालू किया और 40 देशों के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग अभी 1 लाख प्लस बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान में 118 गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमें आइडियाथॉन का एक इवेंट मिला था स्टार्ट से ही, तो उसमें हमने कोटा, भरतपुर और सीकर में किया था। कोटा में एक बच्चा है, बहुत ही ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, आर्यन सिंह। उस बच्चे ने वहाँ पे एक एग्रोबोट बनाया था खेती के लिए, जिसे लास्ट ईयर PM मोदी साहब ने भी सम्मानित किया था और इनोवेशन का पूरे इंडिया में एक ही बच्चे को अवार्ड मिला था। तो हमारा उद्देश्य है कि ये आइडियाथॉन जैसे इवेंट्स अपन लार्ज लेवल पे करा के और बच्चों के जो भी उनकी योजनाएं हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप, उनको बढ़ावा दे के नौकरी की जगह बच्चे अपने उद्यमशीलता पे ध्यान दें। आप राइजिंग राजस्थान कैसे कर पाओगे? लोग 4-4, 5-5, 6-6 महीने पहले अपना टाइम फिक्स कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, लास्ट मेरे पास दिसंबर है, मैं पहली साल में करना चाहता हूँ। समय निकालते हुए, क्योंकि 15 दिसंबर को मेरा 1 साल पूरा हो गया, तो 9, 10, 11 दिसंबर को हमने ये चेक किया, क्योंकि मन में ये जिद थी कि पहली साल में करना है। अगर मैं 15 दिसंबर के बाद चला जाता तो साल बदल। और वो काम प्रारंभ किया तो पहले भी मैं विदेश तो नहीं गया, देश तो भी गया हूं, लेकिन देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का मौका मिला और उनका अनुभव, क्योंकि मेरे से कोई 2-4 छोटे छोटे प्रदेश रहे होंगे, बाकी का पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं सभी जगह गया। नरेंद्र मोदी जी को बनने के बाद बहुत बड़ा, क्योंकि जो हमारी गरीब कल्याण की योजना है, विकास की योजना है, उनसे लोगों को रोजगार के अवसर, और रोजगार के अवसर मिलने के कारण आज आप कह सकते हो कि वो समानता, क्योंकि भ्रष्टाचार की सीमाएं टूटी हुई थी, तो भ्रष्टाचार से तो वही लोग जा रहे थे, तो वो खत्म हुआ। वो खत्म हुआ तो वो पैसा जनता के बीच में आया, जनता के बीच में पैसा आया तो वो असमानता भी दूर हुई और लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हो गया। और आज हम कह सकते हैं कि देश के अंदर ग्रोथ हो रहा है, हर क्षेत्र में ग्रोथ हो रहा है, गरीब भी ग्रोथ कर रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। कहां थी मेडिकल की सुविधा, कहां थी? आज मेडिकल बिल्कुल फ्री हुई, एजुकेशन फ्री। तो राजस्थान के अंदर जो संभावना है वो किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं। कि पहले साल में समिट हो रहा है और 4 साल में आपने ये कहा है कि ये सारे इन्वेस्टमेंट जो प्लान है ये मटीरियलाइज होंगे, और ये पहली बार कहने का साहस आप में देखा है सर? इससे जो हमारे एंटरप्रेन्योर सब आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जो राजस्थान है यहाँ पे, इसमें हम काफ़ी अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को मौका मिलेगा कि वो जन्मभूमि में आके अपना वापस जो है वो अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं और अच्छा काम भी यहाँ से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी क्विक हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट माय टेक आफ्टर मीटिंग हिम वाज दिस, वी वर सो नेचुरल, हम इतने सहज थे जैसे कि हम एक घर में बैठे हुए और घर में किसी अपने बड़े से, अपने चाचा से या ताऊ से बैठ के बात कर रहे हो कि भाई अब इस घर की खुशहाली के लिए और क्या क्या करना चाहिए। हम युवा हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें आगे करके हमसे पूछ रहे हैं। कौन पूछता है ऐसे? ही इज सो अप्रोचेबल, ही इज सो रीचेबल। आई स्पोक टू हिम अबाउट थिंग्स विच आई कुड स्पीक ओपनली हम बोल सके, हमसे बात कर रहे थे वो। इस घर की खुशहाली, इस प्रदेश की खुशहाली, इस राजस्थान की खुशहाली का आना तय है अगर कोई धरती से आया हुआ इस धरती के लिए धरती से जुड़कर काम कर रहा है, और वो कर रहे हैं, ऐसा हमें स्ट्रॉन्ग फील आया उस दिन। हाय, दिस इज अनूप कुमार खंडेलवाल फ्रॉम किराना किंग जयपुर। इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस मीटिंग हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल जी शर्मा at his residence on 3rd of December.
and it was really motivating for all of startup founders of Rajasthan. And really we were having a wonderful experience, 2 hours having long discussions and having discussion in detail. And I hope this kind of a session for the startup founders of Rajasthan will continue. Keep it up. Thank you. मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टअप्स की तरफ एक खास ध्यान दिया है. बहुत ही वी आर obliged and happy that he has called all of us. उन्हें अच्छा समय दिया हमको बात करने का. एंड राइजिंग राजस्थान के साथ में आई एम श्योर दैट दिस वुड बी राइजिंग स्टार्टअप स्टेट ऑल्सो. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट और आई एम श्योर राइजिंग राजस्थान के साथ बहुत सारा नया जोश स्टार्टअप इकोसिस्टम में आने वाला है. जिस तरह से सर ने हमारी बात सुनी है और हमको प्रॉमिस किया है आगे साथ में चलने का, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फॉर अ ग्रेट राजस्थान एंड अ राइजिंग राजस्थान. Hi, my name is Akshay Tripuri and I'm the co-founder at Saru. I recently got the opportunity to meet the Honorable CM Shri Bhajan Lal Sharma ji along with the celebrated entrepreneurs of Jaipur and Rajasthan at a roundtable discussion where we discussed about how Rajasthan is transforming and how entrepreneurs, industries, industrialists, how businesses are transforming the landscape of Rajasthan. And I'm very optimistic that Rajasthan will be the #1 state when it comes to setting up industries, starting up business. And I'm really looking forward to rising Rajasthan and to contribute in the same. नमस्कार, मेरा नाम नितिन है. आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ इंडिया गिफ्ट. मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ा कैंडिडेटली उन्होंने स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, इनेबलर्स एंड इन्वेस्टर्स का एक मीट अपने घर पे ऑर्गेनाइज किया. हमने सबने साथ में बात की. वी वर ऑल्सो humbled with his gratitude and the dinner and everything which was organized. एंड सरकार की पूरी मंशा नज़र आती है कि कैसे वो सबको साथ में लेके काम करना चाहती है और राजस्थान में विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं. और हमारा एज अ ग्रुप कमिटमेंट है कि इस पूरी विकास के अंदर हम भी भागीदार हैं और हम साथ में राजस्थान को राजस्थानी बनाते हैं. जो लोग राजस्थान से दूर हैं उन्हें फिर राजस्थान बुलाते हैं.